नमस्कार, जय श्री कृष्णा। संस्कृत व्याकरण की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी स्टेज छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्राओं, आज हम एक नूतन प्रकरण के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम और आप पर चर्चा करेंगे संधि प्रकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि के संदर्भ में। विसर्ग संधि के संदर्भ में आज की इस वीडियो में हम आपसे परिचर्चा करने वाले हैं। आशा करता हूं अगर आप मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे तो आप अपने अधिगम में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। जब आप विसर्ग संधि को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको विसर्ग संधि की परिभाषा भी बखूबी आनी चाहिए कि आखिर विसर्ग संधि कहते किसे हैं। तो विसर्ग संधि की परिभाषा है यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा स विसर्ग संधि इति कथ्यते। यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा स विसर्ग संधि इति कथ्यते। यानी जब विसर्ग के स्थान पर हम कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ विकार उत्पन्न होता है, तो वहां पर समझ लीजिए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के अंतर्गत आप सबसे पहला सूत्र पढ़ेंगे विसर्जनीय से। पहला सूत्र है, बड़े मनोयोग पूर्वक पढ़ो। विसर्जनीय से ये सूत्र क्या कहता है, यदि विसर्ग के उपरांत खर प्रत्याहार का वर्ण हो। विसर्ग के उपरांत क्या होना चाहिए, खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, से आदेश होगा। विसर्ग के उपरांत खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो अब प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में ये भी उठ रहा होगा कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो निसंदेह खर प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्गों के प्रथम और दूसरे वर्ण जिसमें आते हैं आपके खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, से आदेश करेंगे। एक सिद्धि चलती है आपकी प्रथम वर्ष में, विष्णु स्त्राता, मोस्ट सिद्धि है, आती जाती रहती है एग्जाम पे। विष्णु स्त्राता, सबसे पहले आपको विष्णु स्त्राता शब्द का संधि विच्छेद आना चाहिए। तो विष्णु स्त्राता शब्द का संधि विच्छेद होता है विष्णु प्रस्त्राता। अब क्या करेंगे आप इस स्थिति में, यानी कि इस अवस्था में विसर्ग के उपरांत खर प्रत्याहार का वर्ण तय विद्यमान है। सनद रहे त्रय जो वर्ण आपका है, ये त्रय जो वर्ण है वो एक संयुक्त वर्ण है जो तय और रय के संयोग से निष्पन्न होता है। क्या, तय और रय के संयोग से निष्पन्न होता है त्रय। तो तय जो वर्ण है वो खर प्रत्याहार के में क्या परिगणित है, इसलिए विसर्जनीय से सूत्र के माध्यम से आप क्या करेंगे, विसर्जनीय से सूत्र के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर से आदेश, यानी दंतुल सकार आपने आदेश कर दिया तो स्थिति आपकी ये बन जाएगी विष्णु प्लस से प्लस त्राता। अब आप क्या करेंगे, अजिनम परेण संयोजन सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो आपका विष्णु स्त्राता रूप क्या होता है, निष्पन्न होता है। इति सिद्धम। एक बार पुनः देख लीजिए, विष्णु स्त्राता इस शब्द की आपको सिद्धि करनी है। 2 नंबर का प्रश्न आता है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद आपको एक साइड लिखना है। संधि विच्छेद क्या होगा, विष्णु प्लस त्राता। इस स्थिति में क्या करेंगे, विसर्ग के उपरांत खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, विसर्जनीय से सूत्र के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर से आदेश कर दिया और से भी कौन सा, दंतुल सकार आदेश कर दिया। अजिनम परेण संयोजन से वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो आपका विष्णु स्त्राता रूप क्या निष्पन्न होगा। अब दूसरा सूत्र चलता है इसी के अंतर्गत वासरी। कौन सा सूत्र, वासरी। वासरी सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग के उपरांत सर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, विसर्ग के उपरांत क्या हो, सर प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान हो तो विसर्ग के स्थान पर से आदेश नहीं होता विकल्प से। ये स्मरण रखना है आपको, स्मरण रखना है क्या, कि विसर्ग के उपरांत सर प्रत्याहार का वर्ण। अब आपके मन मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि आपके सर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सर में आपके तीनों से कौन कौन से, ये तालव्य शकार है, ये मूर्धन्य शकार है और ये दंतुल शकार है। ये तीनों से आते हैं सर प्रत्याहार में, से और रे। तो विसर्ग के उपरांत यदि सर प्रत्याहार का वर्ण है कोई भी विद्यमान है तो विसर्ग के स्थान पर से आदेश नहीं होता है। एक तरह से हम क्या कहें कि वासरी जो सूत्र है विसर्जनीय से सूत्र का क्या है, अपवाद है। विसर्जनीय से सूत्र तो क्या कहता है, विसर्ग के स्थान पर आपको क्या करना है, से आदेश करना है। लेकिन वासरी सूत्र क्या कर देता है, निषेध कर देता है। लेकिन इसमें एक शर्त है क्या, कि सर प्रत्याहार के वर्ण होने चाहिए क्या, विसर्ग के उपरांत। इसमें एक सिद्धि चलती हरिसेते थे, उसको देख लीजिए आप।
सिद्धि देख लीजिए, वास हरी सिद्धि, हरी सिद्धि, ये सिद्धि चलती है इसको, हरी सिद्धि। संधि विच्छेद क्या होगा इसका, यही होगा हरी प्लस सिद्धि, ये इसका संधि विच्छेद है। तो इस अवस्था में विसर्ग के उपरांत सर प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान है, सर प्रत्याहार का वर्ण से विद्यमान है। अतः वासरी, एक वासरी नियम से या वासरी सूत्र से क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर से आदेश नहीं होगा, से आदेश नहीं होगा, विसर्ग के स्थान पर से आदेश नहीं होगा। देख लीजिए दोबारा से, तो स्थिति आपकी क्या रह जाएगी, यही रह जाएगी जो ऊपर थी, हरी प्लस से थे, हरी प्लस से थे, यही स्थिति रह जाएगी आपकी, हरी प्लस से थे। इस अवस्था में विसर्ग के उपरांत सर प्रत्याहार का वर्ण से विद्यमान है, अतः वासरी सूत्र की सहायता से विसर्ग के स्थान पर से आदेश नहीं होगा, नहीं होगा। तो स्थिति जो पहले थी वही हमने क्या कर दिया है, नीचे कर दी है वासरी में। इसके बाद क्या करेंगे आप, अजीनम परेण संयोजन सूत्र से वर्णों को मिलाकर जब आप लिखोगे तो आपका वासरी ये हरी सेते रूप बन जाएगा, हरी सेते रूप निष्पन्न हो जाएगा, हरी सेते। अब इसमें एक बात आपको स्मरण रखनी है, जेहन में रखनी है, वो क्या है कि वासरी जो सूत्र है वो क्या कहता है कि विसर्ग के उपरांत यदि सर प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है तो विसर्ग के स्थान पर क्या नहीं होता है, से आदेश नहीं होता है, लेकिन वो विकल्प से है। अगर विकल्प के अभाव में अगर हम सिद्धि करेंगे, हरीश सेते बनेगा, क्या बनेगा, हरीश सेते बनेगा, ये हरीश सेते, यानी विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, से आदेश कर देंगे, और से को ये इसको सचना सचो सूत्र से क्या कर देंगे, से आदेश कर देंगे, तब जाकर के आपका क्या बन जाएगा, हरीश सेते रूप भी निष्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है। आगामी सूत्र आप इसमें पढ़ेंगे से स्वरूप, विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आप पढ़ेंगे क्या, से स्वरूप सूत्र, से स्वरूप सूत्र और पढ़ लीजिए। से स्वरूप सूत्र क्या कहता है, पदांत से तथा सजुष के से के स्थान पर रूप आदेश होता है, पदांत से तथा सजुष के से के स्थान पर, ये से स्वरूप सूत्र है, से स्वरूप, से स्वरूप। ये सूत्र क्या कहता है, पदांत से तथा सजुष के से के स्थान पर, पदांत में से होना चाहिए या सजुष का से होना चाहिए, ये सजुष जो शब्द है उसका से, तो इनको क्या होगा, रूप आदेश होगा, सजुष के से तथा पदांत से को रूप आदेश होता है, से स्वरूप सूत्र के माध्यम से। इसी के उपरांत आप एक सूत्र पढ़ेंगे, हसीचे, हसीचे, हसीचे क्या कहता है कि विसर्ग के उपरांत यदि हस प्रत्याहार का वर्ण हो, विसर्ग के उपरांत क्या हो, हस प्रत्याहार का वर्ण हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होता है, क्या आदेश होता है, उ आदेश होता है, उ, या दूसरे शब्दों में रूप के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, उ आदेश कर देते हैं। जैसे शिवस प्लस बंधे, शिवस प्लस बंधे शब्द है आपका, तो से स्वरूप से रू आदेश हो गया, शिव रू प्लस वंदे बन गया आपका, और यहाँ पर हसीचे नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हसीचे नियम की सहायता से, शिव उ प्लस वंदे, यानी कि आपका हसीचे नियम लगाया, तो विसर्ग के स्थान पर उ, या दूसरे शब्दों में कहें रूप के स्थान पर उ आदेश कर दिया, तो शिव प्लस उ प्लस वंदे बन गया। ए प्लस उ को आदि गुणे नियम से क्या कर देंगे, ये ए आ रहा है, यहाँ उ आ रहा है, आदि गुणे नियम लगा दीजिए, आदि गुणे नियम से क्या कर देंगे, ओ आदेश हो जाएगा, क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा आपका यहाँ पर, तब जाकर के आपका शिवो वंदे रूप सिद्ध हुआ, शिवो वंदे। जब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे तो ये शिवो वंदे की सिद्धि कराएंगे, आप शिवो वंदे इसी की सिद्धि कराएंगे, एग्जाम में आती जाती रहती है, मनोयोग पूर्वक क्या करना है आपको, इसको पढ़ना है, शिवो वंदे, शिव
तो इस तरह की जो जानकारी है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रदान करेंगे और आशा करता हूँ कि आप मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे तो आप अपने अधिगम को क्या अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। शिवो वंदे, जिसका संधि विच्छेद आपको यही बताना है क्या, शिवस प्लस वंदे। संधि विच्छेद इसका क्या होगा, शिवस प्लस वंदे। इसकी जो सिद्धि है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। एग्जाम के लिए मोस्ट है, अच्छी प्रकार से आपको पढ़नी है। 2 नंबर की सिद्धि आती है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में, तो ये आप पढ़नी है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नवीन जानकारियों के साथ।